नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने धर्म के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया, जिसमें हमने देखा धर्म का क्या अर्थ है, धर्म की क्या परिभाषा है तथा धर्म और धर्मनिरपेक्षता तथा धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है। आज हम धर्म और राजनीति में आपसी क्या संबंध है, किस प्रकार धर्म राजनीति से संबंधित है तथा राजनीति किस प्रकार से धर्म पर निर्भर है या किस प्रकार दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, आपस में इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखते हैं। धर्म और राजनीति। प्राचीन समय में, आज से हम इतिहास की बात करते हैं, उस समय से ही धर्म और राजनीति अथवा राजनीति और धर्म में गहरा संबंध रहा है। दोनों आपस में जुड़े हुए से महसूस हुए हैं। इतिहास में जब भी हम देखते हैं तो कोई ना कोई शासक होता है, वह किसी से किसी धर्म के आधार पर ही शासन चलाता आया है। जब जब धर्म व राजनीति का नकारात्मक संसर्ग हुआ है, यानी धर्म और राजनीति में नकारात्मक संबंध हुआ है, तब तब राजनीति ने धर्म का दुरुपयोग किया है। तब राजनीति ने धर्म का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। किस प्रकार का संबंध हुआ है, जब इसमें आपस में नकारात्मक संसर्ग हुआ है। बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक, जो शांतिवादी राजनीतिक वैज्ञानिक कहलाते हैं, ने धर्म की इस बात के लिए आलोचना की है, धर्म की आलोचना की है कि धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है, जो आज भी जारी है। तो बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर ने कहा है कि जब जब धर्म आधारित राजनीति हुई है, तब तब क्या हुआ है, अशांति उत्पन्न हुई है और युद्ध जैसी स्थितियां बनी है। तो जो परिस्थितियां अशांति की, वे वर्तमान में भी जारी है। आज भी सभी धर्मों में धर्मांध कट्टरपंथी मरने मारने को तैयार है। आज भी हम देखते हैं तो सभी धर्मों के अंदर धर्मांध कट्टरपंथी है, जो धर्म के नाम पर अंधभक्ति करते हैं और मरने मारने को तैयार रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में कई ऐसे शक्ति समूह वे संवर्ग उत्पन्न हुए हैं, कैसे, जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं या धर्म के आधार पर मरने मारने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार के वर्ग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में स्थापित हुए हैं। आगे देखते हैं। प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति का संस्थापक बना। शुरू के अंदर धर्म है वह शासन यानी सरकार का एक इस प्रकार का साधन बना जो सुव्यवस्था स्थापित करे, शांति स्थापित करे, अच्छा शासन चलाए। लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे शासक बने जिन्होंने अपना एक राजधर्म बना दिया, कि किसी राजा ने अपना धर्म इस्लाम बना दिया, किसी ने ईसाई बना दिया, किसी ने हिंदू बना दिया या वैदिक धर्म स्थापित कर लिया। इस प्रकार बाद में धीरे धीरे जो शासक हुए उन्होंने राजधर्म घोषित किए और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में लगे। फिर वो जो राजा थे उन्होंने जिस धर्म को स्वीकार किया उसी धर्म के अनुयायी बढ़ाने में लग गए। धर्म की आड़ में युद्ध किए और इस धर्म की आड़ में उन्होंने युद्ध किए। इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हिंदू धर्म से पृथक हुए कुछ मतों ने शक्ति के आड़ में अपनी मान्यता, अपने धर्म के विस्तार का कार्य किया है। इन सभी ने क्या किया है कि अपने मतों को जो है उनकी शक्ति में बढ़ाने का कार्य किया और उसके विस्तार का कार्य किया है। धर्म की आड़ में साम्राज्यों का विस्तार किया है तथा अनेक देशों में परस्पर युद्ध हुए हैं। धर्म के आधार पर युद्ध भी हुए। लगभग 2000 वर्ष का इतिहास धर्म के नाम के पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ, यानी युद्ध हुए। पिछले 2000 सालों की जब हम बात करते हैं तो कई बार युद्ध किस आधार पर हुए, धर्म के आधार पर हुए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम अवश्य लगा है, किंतु धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की
आड़ में आतंकी गतिविधियां की बाढ़ आ गई है। 20वीं सदी के अंत के समय की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर युद्ध लगभग समाप्त हुए हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आतंकवादी गतिविधियां में वृद्धि हुई है। आतंकवादियों ने दूसरे धर्मानुयायियों को अकारण ही बिना किसी कारण के शिकार बनाना आरंभ कर दिया। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, शिकार है, जिसको धर्म के आधार पर यहाँ के अनुयायी व्यक्तियों को मारा गया है। तो कुल मिला के जो 20वीं शताब्दी थी उसके अंत में धर्म के आधार पर आतंकवादी गतिविधियां में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं। राम मनोहर लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग है। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि धर्म और राजनीति के जो रास्ते हैं वे अलग अलग हैं, परंतु दोनों की जड़ें एक हैं। दोनों की जड़ क्या है? एक ही है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म ऐसा है जो लंबे समय से चलने वाली राजनीति है, जबकि राजनीति एक कम समय के लिए एक धर्म है, अल्पकालीन धर्म है। किसने कहा? राम मनोहर लोहिया ने कहा। क्या कहा? धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग है, परंतु दोनों की जड़ें एक ही है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम भलाई करना है। धर्म का कार्य क्या है? भलाई करना और उसकी स्तुति करना। धर्म का कार्य क्या है? लोगों की भलाई करना तथा अपने धर्म की स्तुति करना। जबकि हो क्या रहा है? राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना है। जबकि राजनीति का कार्य क्या है? बुराई से लड़ना और उस बुराई की क्या करना? निंदा करना। धर्म का कार्य क्या करना? लोगों की भलाई करना और उसकी स्तुति करना। समस्या तब उत्पन्न होती है, और समस्या कब आती है? जब राजनीति है बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करती है। यानी राजनीति का जो ये कार्य है बुराई से लड़ना और निंदा करना, तो समस्या कब होती है? जब ये बुराई से लड़ने वाला कार्य तो नहीं किया जाता है, सिर्फ निंदा की जाने वाला कार्य राजनीति करती है, तो वह कलह की स्थिति हो जाती है। उस समय कलह उत्पन्न हो जाता है, आपस में संघर्ष जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि धर्म और राजनीति के मूल तत्व को समझा जाए कि दोनों का मूल तत्व क्या है? एक ही है। आगे देखते हैं। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है। धर्म और राजनीति का जब विवेकपूर्ण मिलन होता है तो ये मानवीय कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा है, जबकि नकारात्मक मिलन होता है तो वह मानव के लिए बुरा हो जाता है। जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों का भ्रष्ट कर देता है। जब इन दोनों का विवेकपूर्ण मिलन होता है तो दोनों को, राजनीति को और धर्म दोनों को ही क्या कर देता है? भ्रष्ट कर देता है। और जब राजनीति और धर्म का विवेकपूर्ण मिलन होता है तो ये मानवीय कल्याण का रास्ता बनता है, जो मानवता के लिए अनिष्टकारी होता है। कौन सा? जब अविवेकपूर्ण मिलन होता है। और इस अविवेकपूर्ण मिलन से क्या होता है? सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होती है। धर्म और राजनीति के विवेकपूर्ण मिलन से क्या होता है? सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होती है। सांप्रदायिक कट्टरता किससे उत्पन्न होती है? धर्म और राजनीति के अविवेकपूर्ण मिलन से। धर्म और राजनीति को पृथक करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि दोनों अपने अपने मर्यादित क्षेत्र में सक्रिय रहे, किंतु दोनों एक दूसरे को अपनी निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग न करें। न धर्म राजनीति का दुरुपयोग करे और न राजनीति धर्म का दुरुपयोग करे, तभी सांप्रदायिक सद्भाव बना रह सकता है। वस्तुतः धर्म और राजनीति में सदैव ही मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के परस्पर सकारात्मक सहयोग कर सके। तो दोनों के आपस में अगर सकारात्मक मिलन होगा, विवेकपूर्ण मिलन होगा, तो क्या होगा? मानव के कल्याण के लिए अच्छा होगा। आगे देखते हैं। नीतिगत धर्म व धर्मपद राजनीति। नीति के अनुसार धर्म और धर्म के अनुसार राजनीति का अनुगमन विश्व की शांति स्थापना के लिए अपरिहार्य है। अगर विश्व के अंदर शांति स्थापित करना है तो क्या और करना पड़ेगा? नीतिगत धर्म बनाना पड़ेगा और धर्मपद राजनीति करनी होगी। राजनीति का धर्म
को और धर्म का राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे धार्मिक प्रतिक्रियावाद, कट्टरपन, सांप्रदायिकता व गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। किससे? जब धर्म और राजनीति का नकारात्मक मिलन होता है तो क्या होता है? धार्मिक प्रतिक्रियावाद उत्पन्न होता है, कट्टरपन उत्पन्न होता है, सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है और गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो स्वतंत्रता व समानता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रभावित करती है। आज विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में धर्म के निरपेक्षता का सिद्धांत को अपनाया गया है। आज के विश्व के अगर हम देखते हैं तो जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिन देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, वहाँ पर धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। कौन सा सिद्धांत? धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आडंबर आच्छादित व हठधर्मिता धर्म मनुष्य को विभाजित करता है। यानी इस प्रकार की का धर्म जो आडंबरों से आच्छादित हो और हठ धर्मिता हो, वह क्या करता है? मनुष्य को विभाजित करता है, मनुष्य को एक दूसरे में आपस में तोड़ता है। जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। और कौन सा धर्म आपस में जोड़ता है? जो अनुभव पर आश्रित हो। उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सच में जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे हुए हैं। इम्पोर्टेंट कथन है, स्वामी विवेकानंद का कथन है कि उन्होंने कहा जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सच में जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे है। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अनुकूलता, एकात्मकता का भाव व मानवतावादी दृष्टिकोण धर्म के अनुशीलन से ही संभव है। तो कुल मिला के स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो धर्म धार्मिक या आडंबर से उसे आच्छादित है, या जो धर्म हठ धर्मिता अपनाया हुआ है, वह व्यक्तियों को आपस में तोड़ता है, और जो अनुभव पर आधारित है वह आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं। धर्म और अहिंसा। धर्म और अहिंसा क्या चीज़ है? धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है। सभी धर्म में अहिंसा का भाव निहित है। अहिंसा और धर्म दोनों के आधार तत्व है, यानी धर्म और अहिंसा दोनों के ही आधार तत्व है। वो कौन कौन से? क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी। धर्म के सभी धर्मों के अंदर ये चीज़ मिलेगी। क्या? क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। और जहाँ अहिंसा होगी वहाँ पर भी ये चीज़ होगी, क्षमा होगा, दया होगा, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी होगी। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। इन मूल्यों के अभाव में किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर क्षमा नहीं हो, दया नहीं हो, करुणा नहीं हो, सत्य नहीं हो, कर्तव्य निष्ठा नहीं हो और ईमानदारी नहीं हो। सभी धर्मों के अंदर ये निहित है, जिसे नैतिक नियम को विश्व में आजकल गोल्डन रूल या इथिक ऑफ रिसिप्रोसिटी, इथिक ऑफ रिसिप्रोसिटी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? ये नैतिक नियम है, सभी जगह आपको मिलेंगे, सभी धर्मों के अंदर मिलेंगे। उसे भारत में प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म इसे धर्म स्वयं यानी धर्म का सब कुछ है कहा गया है। तो धर्म और अहिंसा के जो मूल आधार है वे समान ही है। क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी, ये धर्म में भी मिलते हैं और अहिंसा में भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं धर्म और राष्ट्रीयता। धर्म और राष्ट्रीयता में आपस में क्या संबंध है? कई बार मनुष्य किसी के बहकावे में अथवा अंधानुकरण करते हुए कुछ भ्रांतियाँ अथवा दुराग्रह पाल लेता है। कई बार लोग क्या होते हैं कि अंधविश्वास में आकर और किसी के बहकावे में आकर क्या होता है, कुछ इस प्रकार के दुराग्रह भ्रांतियाँ अपना लेते हैं जो राष्ट्र के लिए खतरनाक होती है। हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, हमारा चाहे धर्म कोई भी हो, किसी भी पंथ का अनुसरण कर रहे हो, राष्ट्र है वे हम सबके लिए सर्वोपरि है। सबसे ऊपर क्या है?
राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कोई भी न धर्म है न पंथ है। हमारा कोई भी मत, भाषा, मान्यता और धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी हमारा मत हो, भाषा हो, मान्यता हो, धर्म हो, हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से ऊपर वह नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, इसकी एकता और उन्नति में सबका हित है। जब राष्ट्र का विकास होगा तो सबका विकास होगा, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी भाषा का हम मानते हो। वस्तुतः धर्म व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला है। धर्म का मूल सार यही है कि हम अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम का अनुसरण करते हुए परमार्थ में जुटे तथा राष्ट्र को सर्वोपरि माने। तो यह था धर्म और राष्ट्रीयता में संबंध। कहने मतलब राष्ट्र है वह सभी धर्म, सभी पंथ, सभी भाषा, संस्कृतियों से ऊपर है। हमें राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। ये हम अगली कक्षा में देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना को अपनाया गया है। तब तक के लिए नमस्कार।